शालेय अभिलेखों में विद्यार्थी उपस्थिति पंजी यानी जिसे हम बालकान कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। शाला मॉनिटरिंग के दौरान ये देखा गया है कि अधिकांश शालाओं में बालकान के जो नीचे के कॉलम्स होते हैं जहाँ पर उपस्थिति और का औसत और प्रतिशत निकाला जाता है वो कॉलम पूर्ण नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि बालकान में छात्र उपस्थिति का औसत और प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमने एक उपस्थिति पंजी आपको दिखाई है। यहाँ पर देख रहे हैं विद्यार्थी उपस्थिति पंजी, माह सितंबर लिखा हुआ है, कक्षा 6वीं लिखा हुआ है, वर्ष 2023। विद्यार्थियों के नाम में हमने ABCD काल्पनिक नाम लिख लिए हैं और मान लिया गया कि किसी शाला की कक्षा 6वीं में 26 विद्यार्थी हैं जिनके नाम A से लेकर Z तक हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति आप देख रहे हैं, जो बच्चा जिस दिन आया है उसको P से दर्शाया गया है, जिस दिन वो अनुपस्थित है उसको A से दर्शाया गया है। माह सितंबर 2023 में 4 रविवार आए थे, 2 अन्य छुट्टियां आई थी। इस प्रकार से हमारे कार्य दिवस 24 थे। और यहाँ पर पूरी महीना होने के बाद में हमने वर्तमान माह की उपस्थिति यहाँ पर देख रहे हैं कि 16-20 दर्शाया गया है, जो इस बात को दिखाती है कि स्टूडेंट A माह में 16 दिन स्कूल आया है, स्टूडेंट B 20 दिन आया है, स्टूडेंट C 18 दिन आया है। उसी प्रकार से नीचे का टोटल प्रतिदिन हम लोग लगाते हैं कि 1 तारीख को 17 बच्चे आए हैं, 20 तारीख को 16 बच्चे आए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्तमान माह के बगल से गत माह तक की उपस्थिति मैंने लिखी हुई है कि A जो स्टूडेंट है वो गत माह तक 39 दिन आया है, तो इस प्रकार से उसका योग भी किया गया है। अंत में जाके वर्तमान माह की उपस्थिति और ये जो नीचे वाला है, यानी चाहे आड़ा टोटल लगाएं या खड़ा टोटल लगाएं, ये हमारा कुल उपस्थिति आ रही है 435। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल कार्य दिवस वाले में आप देखेंगे कि प्रारंभ से शाला लगने के दिन मैंने 49 लिखे, हो सकता है आपके कुछ कम ज़्यादा हों। वर्तमान माह में शाला लगने के दिन यहाँ पर 24 सितंबर के लिखे हुए हैं। अब हम बात करेंगे औसत उपस्थिति की। तो औसत उपस्थिति में ध्यान रखेंगे कुल कार्य दिवस हमारे 24 थे, कुल उपस्थिति अभी मैंने आपको बताई 435। औसत उपस्थिति का फार्मूला है कुल उपस्थिति बटे कार्य दिवसों की संख्या। तो हम 435 को कार्य दिवस यानी 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 18.125, जिसको हम लोग लगभग 18 मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि औसत उपस्थिति वाले कॉलम में मैंने 18 लिखा हुआ है। कैसे आया ये आपको बताया। उसके बाद बात करते हैं हम उपस्थिति प्रतिशत की। तो उपस्थिति प्रतिशत का फार्मूला है औसत उपस्थिति बटे विद्यार्थियों की संख्या गुणित 100। तो औसत उपस्थिति हमारी 18 आई है, विद्यार्थियों की संख्या इस कक्षा में 26 आपको बताई गुणित 100, और जब हम इसकी गणना करते हैं तो आता है 69.23, जिसको हम लोग लगभग 69 या 69 मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उपस्थिति के कॉलम में यहाँ पर देख रहे हैं उपस्थिति का प्रतिशत 4 नंबर कॉलम में 69 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे गत माह के अंत में विद्यार्थियों की संख्या 26 लिखी है। इस माह भर्ती विद्यार्थी कोई भी नहीं था, इस माह खारिज विद्यार्थी कोई नहीं था, तो इस माह के अंत में विद्यार्थियों की संख्या 26 ही हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जनरल, इसका हम लोग गोसवारा लिखते हैं, SC ST OBC जनरल, बालक बालिका, ये लिखा हुआ है। शुल्क चूँकि कुछ भी नहीं लिया जाता, निःशुल्क शिक्षा है हमारी, इसलिए ये कॉलम खाली रखेंगे। और यहाँ पर क्लास टीचर ने अपने साइन किए हुए हैं, हेडमास्टर ने अपने सील लगाकर यहाँ पर किया हुआ है, साइन किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अब किसी को भी उपस्थिति निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी और उपस्थिति पंजी के अंतिम कॉलम भरे मिलेंगे। धन्यवाद।